सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम सर्कल को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अ सर्कल is defined as the locus of a point। इसको लोकस के टर्म्स में हम डिफाइन कर लेते हैं। लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point in that plane is always constant। यह आपके सर्कल की डेफिनेशन होगी। अब सपोज ये एक फिक्स पॉइंट है, मान लो आपका फिक्स पॉइंट है ए x1, y1, और ये सपोज करो एक वेरिएबल पॉइंट है p h, k। अब ये p मूव करता रहे, लेकिन इस तरह से मूव करता रहे कि उनके बीच का डिस्टेंस p और a के बीच का डिस्टेंस r बना रहे। तो जब ये p मूव करेगा तो p जब मूव करेगा तो एक इस तरह के पाथ में ये मूव करेगा, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस हमेशा r मेंटेन रहेगी इस तरह से। तो हियर द फिक्स्ड पॉइंट, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इस फिगर के हिसाब से ए, द फिक्स्ड पॉइंट ए x1 y1 इज कॉल्ड सेंटर। इसको हम सेंटर ऑफ सर्कल के नाम से जानेंगे। एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस, इस कांस्टेंट डिस्टेंस की बात हो रही है ना, एंड द फिक्स्ड जो डिस्टेंस हम मेंटेन करके मूव कर रहे हैं अपने लोकस पॉइंट को, उसको हम रेडियस कहलाएंगे। यानी कि एक सर्कल को डिस्क्राइब करने के लिए उसका सेंटर पता होना चाहिए और एक रेडियस पता होना चाहिए बस, ठीक है ना। अब इसी को ही अगर मैं आगे बढ़ूं, देखो नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर आप सीधे इसके डेफिनेशन पे आओगे तो ये कह रहा है कि पी ए इज इक्वल टू आर, और पी ए का अगर हम फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, तो ये हो जाएगा h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y, नहीं क्या है वो, k है, k माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r, और ये बन गया आपका h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। नाउ इसको जनरलाइज कर देते हैं, रिप्लेस h को रिप्लेस कर देते हैं x से, k को रिप्लेस कर देते हैं y से, तो ये लोकस आपका जनरलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये आपकी बन गई इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो डेफिनेशन से ही आपकी सर्कल की इक्वेशन आ गई, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू
आर स्क्वायर, उसको सेंटर रेडियस फॉर्म भी बोलते हैं। यानी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is a comma b and radius is r is x माइनस सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है a स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है b स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना? क्या बोलेंगे इसको? सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो इसी फॉर्म को मैं क्या करता हूं, हाँ, नाउ लेट x1 y1 be center of circle and small rb its radius। ठीक है ना? therefore the equation of the circle will be, हमने जो ऊपर लिखा हुआ है, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको जब मैं एक्सपेंड कर दूंगा, देखो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ये x1 का होल स्क्वायर माइनस 2x x1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2y y1 इक्वल टू, इसको आर स्क्वायर को इधर ले आऊं मैं अगर ऐसे, तो एक्स स्क्वायर को अलग कर दूं, वाई स्क्वायर को अलग कर दूं, प्लस माइनस 2x1 को ऐसे x कर दूं, उसी तरह से माइनस 2y1 लेके यहाँ y कर दूं, और यहाँ लिख दूं x1 का होल स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब यहां पर देखो, ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, और ये भी एक कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहां पर ये लेट कर दूं थोड़ी देर के लिए, माइनस x1 जो कांस्टेंट है इसको अगर मैं g ले लूं, और माइनस y1 जो है इसको अगर मैं f ले लूं, और ये जो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, इसको मैं अगर c ले लूं, तो मेरी सर्कल की इक्वेशन देखो क्या बन जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a कॉमा a नहीं है। क्या लिया है मैंने? g कॉमा f कॉमा c आर रियल कांस्टेंट। है ना? देखो आपकी सर्कल की इक्वेशन इसमें बदल गई। इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो ये आपकी देखो जनरल इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है ना? यानी इस तरह की इक्वेशन, जो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होता है, उसका रूप इस तरह का होता है, एक्स का स्क्वायर हो गया, वाई का स्क्वायर हो गया, और x का एक लीनियर टर्म,
वाई का एक लीनियर टर्म और एक कांस्टेंट और ये जीरो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई। यानी उसी सेंटर रेडियस फॉर्म को जब हम एक्सपेंड करते हैं और कांस्टेंट को इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इस तरह की फॉर्म आती है, यानी कि सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। अब यहां पर ही जब हमने सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक देखो, a second degree equation in two variables x and y is of the form, हमने पढ़ा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई होगी। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है इस तरह की, वो पेयर ऑफ लाइंस बन सकती है, हमने बनाए थे पेयर ऑफ लाइंस। अब ये सर्कल भी हो सकती है, एक सर्कल भी हो सकती है, सर्कल इफ। अब इसको कंपेयर करो ऊपर वाले, देखो लाल वाले जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है उससे आप कंपेयर करो। देखो देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि पहली कंडीशन क्या होगी इसकी, इसका ए और बी इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, ए और बी इक्वल होना चाहिए। और दूसरी चीज देखो, यहाँ एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, देखो यहाँ पर एक्स वाई का कोई भी टर्म आपको नजर नहीं आ रहा है, यानी कि एक्स वाई का टर्म मतलब एच को आपका जीरो होना चाहिए। यानी कि सेकंड डिग्री जो इक्वेशन होती है वो एक सर्कल को तब रिप्रेजेंट करती है जब ये दो कंडीशंस होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद एक कंडीशन और भी आएगी। नाउ द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा, देखो एच को जीरो रख दो। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऊपर मैंने लिखी हुई है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज ऑफ द फॉर्म, उसका फॉर्म इस तरह से बनता है। ठीक है ना, एच को जीरो रख दो आप, तो ए और बी को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू, कोई एक कांस्टेंट एक्स प्लस टू, एक कांस्टेंट वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अब यहां पर देखो, अगर मैं इसको वापस सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy, और c को मैं ले जाऊं इस तरफ, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूं तो यहाँ जी स्क्वायर ऐड कर दूं तो यहाँ पर एक जी स्क्वायर ऐड होगा, यहाँ पर एफ स्क्वायर ऐड कर दूं तो यहाँ पर एक एफ स्क्वायर अगर ऐड होगा तो ये आपका सेंटर रेडियस फॉर्म में देखो कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको मैं थोड़ा सा और अगर देखूं, एक्स माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको अगर मुझे स्क्वायर करना होगा तो अंडर रूट भी लगाना होगा ये। ठीक है ना, तो ये देखो सेंटर रेडियस फॉर्म कंपेयरिंग विथ सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल। क्या था सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल, वो ऐसा था, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से आप देखोगे, इसको कंपेयर करोगे तो सेंटर आ गया
x1 को कंपेयर करो g, है ना, तो आपका सेंटर आ गया -g, -f, और आपका रेडियस आ गया, देखो ये आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर, तो रेडियस आपका आर जो है वो बन गया √g² प्लस f² माइनस c, जो आपका सेंटर, ठीक है ना। यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल से ही आप उसका सेंटर और उसका रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, देखिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं इसमें। हाँ, देखो, द रेडियस ऑफ a circle passing through radius of a circle passing through point 6, 2 and having two diameters, आपको दो डायमीटर दे रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x plus 2y equal to 4. Also find the equation of circle. ठीक है ना। अब ये देखो, ये क्या कह रहा है, जो सर्कल आपका है वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है 6,2 वहां से पास कर रहा है, और कह रहा है इसका जो सेंटर है वो नहीं दिया हुआ है सेंटर, लेकिन बोलता है कि एक डायमीटर और दूसरा डायमीटर, तो आपको पता है दोनों डायमीटर कहाँ, दोनों डायमीटर सेंटर से पास होता है, हर डायमीटर सेंटर से पास होता है, तो जहां दोनों डायमीटर इंटरसेक्ट करेंगे वो आपको सेंटर मिल जाएगा। एक डायमीटर ये दे रहा है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 6, और एक डायमीटर ये दे रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो मुझे तो सेंटर निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा आपको, अगर इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे सेंटर मिल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 4, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा। तो सॉल्विंग दिस सिंपल हो रहा है, x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू -2, ये आपका सेंटर आ गया 8, -2, और इस सेंटर को अगर मैं इससे जोड़ दूंगा तो मुझे रेडियस ही मिल जाएगा, देखो। तो देयरफॉर रेडियस इक्वल टू, डिस्टेंस मैं लगा देता हूँ, 8 -6 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, 16, 20, अंडर रूट ऑफ 20 आ गया। तो देयरफॉर इक्वेशन, अब सेंटर है आपके पास और रेडियस आपके पास है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म लगा देते हैं। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस है √20 उसका होल स्क्वायर, ये आपका सर्कल का इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। और अगर जब मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा तो ये जनरलाइज भी हो जाएगा, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, x² यहाँ से आ जाएगा, y² यहाँ से आ जाएगा, 16x यहाँ से आ जाएगा, प्लस 4y यहाँ से आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 20 इधर आ जाएगा, 0। तो आपका सर्कल की जनरल इक्वेशन भी तैयार हो गई, -16x प्लस 4y प्लस 48 इक्वल टू 3, आपकी सर्कल की इक्वेशन। ठीक है ना।
हम्म, देखो उसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। हाँ, ये कह रहा है इफ centroid of an equilateral triangle, centroid of an equilateral triangle is 2 comma minus 2, and one of its vertex is minus 1 comma 1, then find the circumcircle of the triangle. Find the equation of circumcircle of the triangle. ये आपका क्वेश्चन है। अब यहां पर आप देखो, ट्रायंगल इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जो सेंट्रॉइड होता है वो सर्कमसेंटर भी होता है। ये देखो, यानी जो सेंट्रॉइड दिया है इन्होंने, वास्तव में इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही सर्कमसेंटर भी होता है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल centroid is also the circumcenter, यानी सर्कमसेंटर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 2 कॉमा -2, और एक वर्टेक्स इसने दे दिया, ए मान लो दे दिया उसने -1 कॉमा 1। और अगर आप में ये सेंटर को इस ए से जोड़ दोगे तो आपको रेडियस भी मिल जाएगा। तो रेडियस भी, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू, ठीक है ना, तो रेडियस आपको मिल जाएगा 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट ऑफ 18, ये आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देयरफॉर इक्वेशन, सेंटर है आपके पास, रेडियस आपने खोज निकाला, देयरफॉर द इक्वेशन इज x अंडर रूट ऑफ 18 का होल स्क्वायर। इसे खोलो, ये एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 -18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया 4x, ये हो गया 4y -10 इक्वल टू, ये आपका सर्कल तैयार है। हम्म, हाँ, तो अब यहाँ से हम लोग ने ऊपर एक चीज लिखी थी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने लिखा था, फिर मैंने आपको एक 2 डिग्री इक्वेशन भी बताई थी, उस पर एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ है। लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर
प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 के साथ एक्स वाई प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12 वाई minus 4 equal to 0 will represent a circle. Circle. Then उसके इसके लिए find the possible values of lambda. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है वो सर्कल कब रिप्रेजेंट करती है, यानी कि पहली चीज a इक्वल टू बी और दूसरी चीज थी h इक्वल टू 0, ये कंडीशन था। और a इक्वल टू बी यहाँ से हो गया लैम्डा स्क्वायर और ये 3 लैम्डा। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि a हो गया लैम्डा स्क्वायर और आपका b हो गया 3 लैम्डा माइनस 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई, एक 2 आ गया और एक 1 आ गया। और उसी के साथ साइमल्टेनियसली आपका h 0 होना चाहिए। h 0 का मतलब हो गया कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 आपका 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अब लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 आपका 0 होना चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ सकती है और 1 आ सकता है, 1 दोनों में आ रहा है। तो दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए। देयरफॉर लैम्डा आपका 1 होगा, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगे। करेंगे, ठीक है ना। ये देखो, एक और करेंगे बस, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि इफ एरिया ऑफ सर्कल 4x² प्लस 4y² माइनस 8x प्लस 16y प्लस k equal to 0 is 9 pi unit square area, then find the value of k। ये जो अननोन है k वो निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ तो रेडियस मिल गया आपको, सर्कल सर्कल आपका ये है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल नहीं है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होनी चाहिए दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देयरफॉर ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया -2x, ये हो गया 4y और ये हो गया k/4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको जो रेडियस मिलेगा, ठीक है ना। तो सेंटर भी पूछा नहीं है लेकिन हम निकाल लेते हैं। सेंटर आपको मिला 1, -2 और रेडियस आपको मिल जाता है √g² प्लस f² माइनस c। ये आपको रेडियस मिल गया। और यहां पर बोलता है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 9 पाई, ये दिया हुआ है। तो यानी कि πr² इक्वल टू 9 पाई, यानी कि r आपको 3 मिल गया। तो देयरफॉर ये वाला जो r है वो 3 हो गया। देयरफॉर 3 इक्वल टू √5 माइनस k/4 ऐसा कुछ है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, ठीक है। हाँ, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5
इक्वल टू माइनस के बाई 4 हुआ, सिंपल जो है वो है। तो 9 में से 5 गया 4, तो ये 16। तो यहाँ से तो सीधे मिल गया, के की वैल्यू मिल गई डायरेक्ट। तो के की वैल्यू -16 मिल गई यहाँ से, तो के की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये आया। उसके बाद एक चीज आती है, डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल, यानी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फॉर विच द सेगमेंट joining A, मतलब x1 y1 and B x2 y2 is the diameter। ठीक है ना, यानी एक तरीका तो सिंपल ही हो सकता है कि मैं ए और बी की लेंथ निकाल लूं तो मेरे को डायमीटर मिल जाएगा, उसका आधा कर दूं तो रेडियस मिल जाएगा, और ए और बी का मिड पॉइंट निकाल दूं तो सेंटर मिल जाएगा। सेंटर रेडियस फॉर्म भी लगाया जा सकता है डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरे अप्रोच भी रख सकते हैं कि आपके पास देखो सर्कल तो है, और आपको दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, डायमीटर है ये। तो बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं x2, y2, और ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं x1, y1। अब मुझे सपोज मैं इसको, इसका लोकस पी पॉइंट का लोकस निकाल देता हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, ये ज्वाइन कर दूँ, तो ये एंगल 90 डिग्री इसका होगा। ये एंगल 90, ये डायमीटर है, ठीक है ना। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज। अब 90 डिग्रीज का इस्तेमाल ये कर सकता हूं मैं, स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ बी पी इक्वल टू -1 90 डिग्री की प्रॉपर्टी। तो ये ऐसा कुछ बन गया, y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन इंटू स्लोप ऑफ बी पी y माइनस वाई टू अपॉन x माइनस एक्स टू इक्वल टू -1। इसको रीअरेंज कर देते हैं, y माइनस वन को एक ब्रैकेट में रखा, y माइनस वाई टू, और इस तरफ आ गया माइनस x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू। एक तरफ ले जाओ, y माइनस वाई वन, y माइनस वाई टू प्लस x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू इक्वल टू 0। ये डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल हो गया। एक्सपेंड करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट भी हो जाएगा, डायमीटर फॉर्म हो सकता है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट, यानी इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, एक्स एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, यहाँ से माइनस एक्स करें तो सम ऑफ एब्सिसा, माइनस यहाँ वाई ले लें तो सम ऑफ ऑर्डिनेट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसे, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आ जाएगा।
ठीक है, फिर एक चीज आती है इंटरसेप्ट्स मेड बाय अ सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ना, पहले तो समझो क्या है। जैसे सर्कल कुछ इस तरह से बना है कि वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को दो दो पॉइंट पे काट रहा है, देखो ऐसे। हाँ, ये मान लो एक सर्कल बना है, तो एक्स एक्सिस को इसने काटा ए और बी में काटा। तो ये जो एक कॉर्ड बन रहा है ना, ये वाला, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। और ये जो कॉर्ड बन रहा है ना, सी और डी, ये आपका वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है ना। अब एक जनरल इक्वेशन के लिए देखते हैं कि क्या इसकी इक्वेशन बनती है, क्या एक्सप्रेशन बनता है। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यह आपका इक्वेशन ऑफ सेंटर है। अब हमेशा याद रखना कि अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो, पुट y इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको y इक्वल टू 0 रख देना है इन द इक्वेशन। तो y इक्वल टू 0 रखा तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, y वाला 0, ये हो गया 2gx, y, ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे x1, देखो ये आपका, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a के कोऑर्डिनेट अलग से बना रहा हूँ। हाँ, सिर्फ y वाला दिखाने के लिए बना रहा हूँ। वो पहले x वाले को बनाता हूँ, फिर y वाले को बनाता हूँ। ठीक है, ये हम केवल x वाले को दिखा रहा हूँ बस। ये आपका सर्कल है, इक्वेशन आपकी दे रखी है, ये वाला पॉइंट आपने ए लिया है, ये वाला पॉइंट आपने बी लिया हुआ है। और इसको जब सॉल्व करूंगा, जब ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूंगा, तो मुझे एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे ए और बी। ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 कॉमा 0 और बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 कॉमा 0। ठीक है ना। अब मैं इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं, सॉल्विंग वी गेट x1 एंड x2। अच्छा, बेसिकली लेकिन मुझे ना x1 चाहिए ना मुझे x2 चाहिए, मुझे तो ए बी चाहिए। अब यहां पर फिगर देख के बताओ ए बी कितना है, ए बी की लेंथ कितनी होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप देखोगे तो ए बी जो है आपका x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये आपका ए बी है। तो बेसिकली मुझे x2 माइनस x1 चाहिए। अब यहां पर देखो सम ऑफ रूट्स, x1 प्लस x2 हो गया माइनस 2g, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो गया c। क्यों ना मैं इसी का इस्तेमाल करूं, डियर फोर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। यहां से x1 प्लस x2 हो गया माइनस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4c।
तो देयरफॉर x2 माइनस x1 आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, 4 कॉमन लेके 2 बाहर आ गया, तो जी स्क्वायर 4 जी स्क्वायर माइनस सी। और ये x2 माइनस x1 क्या है? ये आपका x इंटरसेप्ट है। देयरफॉर x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। याद रखो x इंटरसेप्ट की वैल्यू ऐसे है, तो फॉर्मूला बन गया x इंटरसेप्ट निकालने का। ठीक है ना। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे? यहीं पर अगर मैं बोलूं कि y इंटरसेप्ट निकालना है, तो उसके लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। जब आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, y स्क्वायर x स्क्वायर तो कट गया और x का टर्म कट जाएगा, 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर अगर आप फिगर बनाते हो तो आपको y इंटरसेप्ट के लिए आपको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको c और d पॉइंट मिलेंगे। इसको सॉल्व करके आपको c और d के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। यहीं पर ही सॉल्विंग वी गेट y1 एंड y2। ये आपका सपोज y1 कॉमा y है ना, तो 0 हो गया, 0 y1 मिल जाएगा, और ये आपको 0 y2 मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो CD होगा वो हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है ना। बस सेम चीज देखो वहां पर, यहाँ से आप देखोगे y1 और y2 का जो सम होगा -2f, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो c। देयरफॉर मुझे तो चाहिए y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर -4y1 y2। यहाँ पुट करोगे आप तो 2 का 4 हो गया, f का स्क्वायर -4c, और यहाँ से आपने y2 माइनस y1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 का अंडर रूट, और ये हो गया f स्क्वायर माइनस सी। और y2 माइनस y1 ये आपका y इंटरसेप्ट बनेगा 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस सी, आपका y इंटरसेप्ट बन जाएगा। ठीक है ना। हाँ। अब यहाँ देखो एक दो क्वेश्चन इसमें इंटरसेप्ट मैं आपको कराता हूँ। A circle touches a circle touches x-axis and cuts an intercept of length 2d on y-axis। ठीक है ना। Find the locus of center of the circle। अब क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे सर्कल्स होंगे तो बहुत सारे सेंटर्स भी आएंगे, तो बहुत सारे सेंटर्स आएंगे तो बहुत सारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स
तो उसका एक लोकस बनेगा, तो वो लोकस ही पूछ रहा है आपसे। पहले तो सिचुएशन देखो है क्या। सिचुएशन ये है कि एक वेरिएबल सर्कल है, हम बनाते तो एक ही हैं, फिर जनरलाइज कर देते हैं, एच कॉमा के लेके बनाते हैं, फिर एक्स और वाई से इसको जनरलाइज कर देते हैं रिप्लेस करके। तो एक्स सर्कल ऐसा है कि एक्स एक्सिस को तो कर रहा है टच, और वाई एक्सिस को कर रहा है कट, ऐसे कुछ बन रहा है। ऐसे सिचुएशन है आपके पास, यानी वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट बना रहा है, नाम दे देते हैं आर क्यू, और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मान लो पी पे, ऐसे। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस सर्कल की ऐसे इक्वेशन को एज्यूम कर लेते हैं जनरल फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू, यह सर्कल की इक्वेशन, और जी एफ और सी निकाल के वापस इसी में डाल देंगे। ठीक है। अब दिया क्या क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपको 0। देखो टच, यहाँ कोई इंटरसेप्ट बन नहीं रहा है, टच करके गया है। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2√g² - c, और ये वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो यहां से सॉल्व करोगे तो g² = c। एक इक्वेशन तो ये बनाई, देखो एक इक्वेशन ये बनाई। ठीक है ना। और उसके बाद ये बोल रहा है कि y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट आपको दे रहा है 2d, तो y इंटरसेप्ट 2d दे रहा है, तो y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2√f² - c = 2d। यहां से एक रिलेशन आ गया। ठीक है ना। तो यानी कि d = 2 से 2 कट गया, √f² - c। अच्छा, ये जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए -g, -f, ये आपका सेंटर हो गया। इसी का लोकस करना है आपको, इसको जनरलाइज करना है, यानी कि जी और एफ में रिलेशन चाहिए आपको। मेरे ख्याल से बन गया, फर्स्ट और सेकंड से ही रिलेशन बन गया। देखो सी को रिप्लेस कर देता हूँ, देयर फोर डी इक्वल टू √f² - c के जगह g² डाल दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, d² = f² - g²। ठीक है ना। नाउ रिप्लेस, और g और f तो यहाँ वेरिएबल है, g को मैंने रिप्लेस कर दिया जनरलाइज x से, f को मैंने रिप्लेस कर दिया y से। तो देयर फोर ये आपकी इक्वेशन बन गई, y², पहले y आ रहा है, y² - x² = d²। ये आपकी इक्वेशन देखो लोकस तैयार हो। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, एक और लिखते हैं। सर्कल टचिंग x axis at a distance of 3 units from the origin, and having an intercept of length 2√7 on y-axis is r। ये सवाल है। ठीक है ना। अगर एक है तो इज, ज्यादा है तो आर। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, देखो एक्स एक्सिस को तो टच कर रहे हैं, अगर हम ग्राफ में बना के देखें,
एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, 3,0 पे टच कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। एक्सिस एक्सिस को टच कर रहा है और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है, और इंटरसेप्ट ये ऐसा कुछ है, ठीक है ना। ये इसकी लेंथ आपको दी हुई है, ये लेंथ वाई इंटरसेप्ट 2√7 लेंथ दी हुई है इसको। ये लेंथ आपको ओ है ओरिजिन, यहाँ से ये 3 यूनिट का दे रखा है। पॉजिटिव साइड को लेके चल रहे हैं हम लोग हैं, ऐसे ही नेगेटिव साइड को भी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हम मान के चल रहे हैं कि 3 यूनिट्स फ्रॉम दी ओरिजिन, पॉजिटिव साइड में लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसने बोला है कि इस इक्वेशन को हम पहले एज्यूम ही कर लेते हैं। पहले लेट द इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज तो ये दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट जब टच करता है तो इंटरसेप्ट बन ही रहा है 3, 0 है ना, या कोई कॉर्ड तो बन ही रहा है, तो इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट मतलब कॉर्ड बनता है, ठीक है ना। तो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हो गया 2√g² माइनस सी इक्वल टू 0। तो g² इक्वल टू सी, इक्वेशन तो ये बनना है। दूसरा दे रहा है y इंटरसेप्ट, इसकी लेंथ दे रहा है 2√7। y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगाया 2√f² माइनस सी इक्वल टू 2√7। 2 से 2 कटा, यहाँ से f² माइनस सी इक्वल टू f² माइनस सी, 2 से 2 इक्वल टू 7। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन और लगेगी, एक इक्वेशन और लगेगी आपकी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये है आपका जो सर्कल है, सर्कल पास भी तो कर रहा है 3,0 से, सर्कल passes through 3,0, तो 3,0 सर्कल पास भी कर रहा है, तो सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 3 पुट कर दो 9, y की जगह 0 पुट कर दो 9 प्लस 3 2 6g प्लस c इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन है। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। पहले फर्स्ट ये जो ये वाला है, इसको अगर मैं इसमें पुट कर दूं सीधे ही, तो आपको देखो क्वाड्रेटिक मिल जाए। c की जगह g² प्लस 6g प्लस 9 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज g प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो g की तो एक वैल्यू आ गई -3, g की तो एक वैल्यू आ गई -3, और g की वैल्यू -3 आ गई, तो देयरफॉर c की वैल्यू आ गई 9। देयरफॉर जो f² माइनस 9 इक्वल टू 7 है, तो यहाँ से f² की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 16 मतलब f की, तो प्लस -4। तो देयरफॉर आपका जो सर्कल्स है, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हो गए आपके x² प्लस y², जी की तो एक ही वैल्यू है 6x, और ये प्लस -8y, f की दो वैल्यूज आ गई, प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपके सर्कल हो गए, ठीक है ना। ऐसे ही लेफ्ट वाले के लिए भी दो आएंगे। ये मैंने 3,0 राइट में लिया हुआ है, 3,0 लेफ्ट में भी ले सकते हैं, ऐसी एक है कि नहीं, -3,0, ऐसे करके दो वहां से बनेंगे, तो 4 सर्कल्स बनेंगे। ये वाला आप कर लेना, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है ना। तो रख कर दो, ठीक है। हम्म,
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through three points। तीन पॉइंट से हम सर्कल कैसे बनाते हैं? एक तो हमने 10th में ही किया है ना, मेथड 1 हमने 10th में ही किया है। हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 3 पॉइंट्स आपके पास हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो आप क्या निकालो, इनका सरकम सर्कल निकालो। एक मेथड तो हम ये डायरेक्ट कर सकते हैं, सरकम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ये वाला। अब हम यहाँ पर एक मेथड और हो सकता है, मेथड 2, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेथड 2 को एक क्वेश्चन के सहारे, ठीक है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू तीन पॉइंट ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 3 पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, सिंपल सा बनाते हैं, 0,0 ले लेते हैं। एक पॉइंट बी बनाते हैं आपका 1,0। एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग 0,1। ये 3 पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सर्कल की क्वेश्चन को एज्यूम करेंगे, लेट द सर्कल बी, 3 पॉइंट से तो सर्कल पास होता ही है एक सर्कल, तो लेट द सर्कल बी, स्टैंडर्ड फॉर्म में एज्यूम कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 3 वेरिएबल 2gx, जी ढूंढना पड़ेगा, एफ ढूंढना पड़ेगा और सी ढूंढना पड़ेगा, ये आपका सर्कल, ठीक है ना। अब ये क्या है कि इस सर्कल को तीनों पॉइंट से एक एक करके पास करा देते हैं। द सर्कल पासेस थ्रू, एक पॉइंट 0,0 से उसको पास करा देंगे, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 डाल देंगे अगर आप, तो 0 0 0 0, तो सी की वैल्यू आपको मिल गई 0। सिमिलरली सर्कल को दूसरे पॉइंट से पास करा दो, जो भी पॉइंट है, 1,0 है दूसरा पॉइंट, तो 1 को एक्स की जगह 1 डाल दो, वाई की जगह 0 डाल दो, तो ये हो गया 2g। और c की वैल्यू, c इक्वल टू 0, सी तो ऑलरेडी निकाल रखा है आपने, तो g की वैल्यू आ गई आपकी -1/2, जी भी आ गया देखो। और तीसरे पॉइंट से भी पास करा दो उसको, 0,1, तीसरा पॉइंट ये है, तो x की जगह 0 डाला, y की जगह 1 डाला, तो ये 2f प्लस सी इक्वल टू 0, सी की वैल्यू ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आपने f की वैल्यू भी आ गई -1/2। ऐसे करके देयरफॉर आपको सर्कल मिल गया। देखो, देयरफॉर द सर्कल इज ऑलरेडी बना बनाया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जी की जगह पर आपने डाल देना है -12, तो ये -x हो जाएगा, ये -y हो जाएगा, सी की जगह 0 डाल देना है, तो आपका सर्कल तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीका ये भी हो सकता है, और ठीक है ना, एक और लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट सपोज 1,1 है, बी पॉइंट सपोज आपका है 0,1, और सी पॉइंट सपोज आपके पास है
-1, -1 ऐसे है मान, 3 पॉइंट। ठीक है ना। तो बस हम क्या करेंगे, लेट द सर्कल बी स्टैंडर्ड फॉर्म में x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। आपका सर्कल तैयार है, पहले से ही तैयार है। 3 वेरिएबल g, f और c की वैल्यू निकालनी है और 3 कंडीशन है। पहले इसको पास करा दो। इट पासेस थ्रू a, 1, 1 से इसको पास करा दें अगर, x की जगह 1, y की जगह 1, तो ये हो गया 2g, ये हो गया 2f, ये हो गया c = 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। उसके बाद उसको दूसरे वाले से पास करा दो। इट पासेस थ्रू बी। बी आपका क्या दिया है, 0,1, यानी x की जगह आपको 0 डालना है। x की जगह 0 डाल दिया, y की जगह 1 डालना है, प्लस 2f + c = 0। ये आपकी एक और इक्वेशन तैयार होगी। एक और कंडीशन दिया हुआ है, इट पासेस थ्रू सी। सी पॉइंट क्या दिया था, -1, -1। इसे पुट किया आपने, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 हो गया, -2g -2f और ये +c = 0। ये आपके ये हो गए। हाँ, अगर मैं ये काम करता हूँ एडिंग, अब एक एक, अगर फर्स्ट और फोर्थ को ऐड कर दूँ मैं, सेकंड और फोर्थ को अगर मैं ऐड कर दूँ, देखो 1 + 1 2 + 2 4, ये हो जाएगा, 2g से -2g कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2c = 0 किया, तो यहाँ से देखो c की वैल्यू -2 आ गई। एक तो वैल्यू आ गई डायरेक्टली। अब इसको पुट कर देता हूँ थर्ड में, c की वैल्यू -2 अगर मैं पुट कर दूँ थर्ड वाले में, देखो तो आपका -2 -1, f की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू -2, तो -1 वहाँ गया, 1/2 आ जाएगा। देखो f भी आ गया। और यूज पुट इन फर्स्ट, पुट c एंड f इन, जो पहली इक्वेशन बनी थी सबसे पहले उसमें डाल देते हैं। तो 1 + 1 2 था, g की वैल्यू नहीं पता, f की वैल्यू अभी भी निकाली आपने 1/2, तो 2 × 1/2, तो ये 1 हो गया, और c की वैल्यू आपने निकाल रखी है 2 = 0, तो 2 से 2 कटा, g की वैल्यू आ गई यहाँ से -1/2, और कुछ नहीं करना, g f c निकल गया। देयरफॉर आपकी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो तैयार है। तो x² + y², ठीक है ना, प्लस 2g की वैल्यू 1/2x + 2f की वैल्यू 1/2y और प्लस c की वैल्यू -2 अपने डाल दी और इसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो x² + y² -x + y -2 = आपकी सर्कल की इक्वेशन बनी। तो ये इसी ट्रायंगल का, जो 3 पॉइंट्स है उनसे बनने वाले ट्रायंगल का सरकम सर्कल भी हो गया ये। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, आपके जनरल इक्वेशन इंट्रोड्यूस हो गए हैं, इंटरसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गए हैं, डायमीटर फॉर्म इंट्रोड्यूस हो गए हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे।